आज भी चल रहे हैं कई लोग। हमने कई लोगों को देखा मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो जितने लोग आगे प्रणाम नहीं करते उससे दुगना मंदिर के पीछे प्रणाम करते हैं। आपने भी देखा होगा, परिक्रमा करेंगे मंदिर के पीछे माथा भड़केगी, परिक्रमा करेंगे मंदिर के पीछे दीवार पे माथा टिकाएंगे। क्यों टिकाएंगे भाई? कहाँ लिखा है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? किस जगह पर लिखा है कि मंदिर के पीछे नमन किया जाए, मंदिर के पीछे प्रणाम किया जाए? अच्छे से सुनिए, सब कथा याद है आपको, जितनी बोलते हैं भागवत जी की सब याद है। तो एक कथा क्यों भूल जाते हो कि जिस समय जरासंध 13 क्षौणी सेना तैयार कर लेकर आया था अस्थि प्राप्ति के कहने से, तो काल्यावन आया था कि नहीं आया था? उस समय भगवान ने क्या करा था? युद्ध लड़े थे कि युद्ध का मैदान छोड़ के भागे थे? बोलो जम के। युद्ध का मैदान छोड़कर भगवान भागे, युद्ध का मैदान। तो दाऊ जी महाराज ने कृष्ण से पूछा था, कन्हैया ये क्या हो रहा है? कन्हैया कहते फालतू की बात नहीं करना दाऊ दादा, आज तो भगना है। तो दाऊ जी ने कहा मैं भी भागूं? नहीं, आप मत भागो, मैं भाग। तो क्यों भाग रहा है? तू क्या इनको मार नहीं सकता? मार सकता हूं। ये जितने सैनिक खड़े हैं ब्राह्मण के कपड़े पहनकर खड़े हैं, इन ब्राह्मणों को मारूंगा श्रेष्ठ नहीं होगा, और मारने को मैं मार दूंगा, पर क्या करूं? ये ब्राह्मण मरने के बाद भी इस काल्यावन को नहीं मार सकता। क्यों? काल्यावन इतना प्रबल वीर है क्या? भगवान कहते हैं अरे दाऊ दादा आप नहीं जान सकते, ये काल्यावन ने इतना धर्म करा, इतना पुण्य करा, इतना सत्कर्म करा, इतना पुण्य, इतना धर्म, इतना सत्कर्म करा है कि इसको मारना उचित नहीं, बहुत कठिन है इसको मारना। तो इसको मार क्यों नहीं रहे? ये मरेगा नहीं क्या? भगवान कहते हैं अगर इसको मारूंगा, व्यक्ति तब जाता है जब उसका पुण्य छिन्न हो जाता है, पुण्य समाप्त हो जाता है। तो इसको मारने में दिक्कत क्या है? मार दो। भगवान कहने लगे ऐसे नहीं मरेगा, इसने ब्राह्मणों की सेवा करी है, ब्राह्मणों को भोजन कराया है। काल्यावन ब्राह्मणों की सेवा करता था, इसलिए जरासंध ने कहा था कि ये कृष्ण कैसे मरेगा? तो काल्यावन ने ब्राह्मणों से पूछा था ये मरेगा कैसे? ब्राह्मणों ने कहा इसको मारने का एक ही तरीका है कि ब्राह्मणों को सैनिक के कपड़े पहनाकर युद्ध के मैदान में खड़ा कर दो, ब्राह्मण मरेंगे, ये मर जाएगा। पर भगवान ने उनको मारा। चले, ये मरेगा कैसे? इसको मारे कैसे? भगवान ने कहा इसको मारने का एक ही तरीका है, बहुत ध्यान से सुनना। मंदिर के पीछे प्रणाम करने का जो क्रम आप लोग एक दूसरे को देखकर करते हो, भागवत क्या कह रही है उसको समझना, बहुत अच्छे से समझना, तो जिंदगी में कभी आप मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं करोगे। बहुत ध्यान से भगवान कह रहे हैं इसका पुण्य बड़ा बहुत सारा है। इसने ब्राह्मणों की सेवा करी, ब्राह्मणों को भोजन कराया, यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, इसने एकादशी के व्रत करे, इसने दान इतना करा है, सर्वत्र सारे व्रत चंद्रायण व्रत तक काल्यावन ने करा था, पर इसका पुण्य इतना प्रबल है, उस पुण्य को समाप्त करना है तो मुझे भागना पड़ेगा। तो भागेगा क्यों? तो भगवान कृष्ण कहते हैं जब मैं भागूंगा तो मेरी ये पीठ देखकर मेरे पीछे पीछे भागेगा, मैं तो नहीं दिखूंगा, मेरी पीठ दिखेगी, और जब मेरी पीठ इसे दिखेगी तो जितना इसने पुण्य करा, जितना इसने दान करा, जितना सत्कर्म करा, जितने व्रत करे, वो सारे के सारे समाप्त होते चले जाएंगे, और जैसे ही ये पुण्य समाप्त होंगे मैं इसको मार दूंगा, फिर मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो मुचकुंद ही इसको मार देगा। याद रखना। तो दाऊ जी ने पूछा था कृष्ण तेरे आगे क्या है और तेरे पीछे क्या है? कृष्ण कहते हैं 33 कोटि देवता के सामने धर्म का निवास होता है और उनकी पीठ पर पीछे अधर्म का निवास होता है। जब व्यक्ति हमारी पीठ को नमन करता है तो उसकी जिंदगी के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। अब लोगों को कौन समझाए कि परिक्रमा करते हुए पीछे प्रणाम मत करो, पर लोग एक बेचारी बूढ़ी माँ प्रणाम कर परिक्रमा लगा रही थी, थक गई, दीवार पकड़ के खड़ी हो गई, सिर लगा लिया उसने, उसको देखकर दूसरी ने प्रणाम करा, दूसरी को देखकर तीसरी ने प्रणाम करा, तीसरी को देखकर चौथी ने करा, मालूम पड़े पूरा हैदराबाद ही प्रणाम करने लगा। और हैदराबाद तो हैदराबाद, दुनिया के सारे लोग प्रणाम करने लगे। अरे उसको समझो तो सही, शास्त्र कह क्या रहा है, शास्त्र वर्णन क्या कर रहा है, कथाओं को सोचो तो सही कि कथा का विस्तार तत्व क्या है। हम क्यों प्रणाम करें?